आत्मसात किया हो। विश्व मानवता को आत्मसात किए बिना वैश्विक विश्व की संस्कृति के बारे में सोचना ही बेमानी होगा। और यह सोच कितने लाख और हजार वर्ष हुए हमारे यहां आए हुए, इतिहास नहीं है, लेकिन हम कहते हैं क्या प्राणियों में सद्भावना। अब प्राणी का वर्गीकरण यहां नहीं किया, प्राणी शब्द प्रयोग कर दिया। हम कहते हैं एक बार थोड़ी देर के लिए हम प्राणी में वर्गीकरण करके मानव प्राणी कहें। कम से कम मानव प्राणी में तो परस्पर में एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो। आज ही कल मैं किसी को कह रहा था कि संस्कार की रोशनी जिंदगी में होती है, विश्वास से जीवन आरंभ होता है, विश्वास से संबंध बनते हैं। लेकिन आज संबंध शंका से खड़ा होता है। कोई भी आदमी दिखता है, संदेह पहले हो जाता है, और उस संदेह के वातावरण में अपनी बुद्धि से कसौटी करते करते जब भरोसा पड़ जाता है धोखा नहीं खाएंगे, तब कहीं जाकर विश्वास करते हैं। संदेह से शुरू कब होती है जिंदगी? संदेह से जिंदगी शुरू होती है श्रद्धा की कमी के कारण। श्रद्धा जहां होती है वहां भगवान की शक्ति काम करती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह जो श्रद्धा है साक्षात शक्ति स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना में ही कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम। श्रद्धा स्वरूप भवानी और विश्वास स्वरूप भगवान शंकर हमारे हृदय प्रदेश में वास करते हैं। वो हमारी क्षण क्षण रक्षा करते हैं। इसलिए हम किसी भी स्थिति में अपनी श्रद्धा को, विश्वास को खंडित न होने दें और संत समागम बराबर करते रहें। यह संत जो हैं विश्व की दृष्टि है। जहां सब आश्वासन समाप्त हो जाते हैं, लास्ट आश्वासन बचता है संत का आश्वासन। और संत का आश्वासन जिसको मिलता है वह कभी भी क्षति को प्राप्त नहीं होता है, नुकसान को प्राप्त नहीं होता है। मार्गदर्शन लेने की दृष्टि से यदि हम कहें, जहां चारों ओर रास्ते बंद हो गए हों, किसी संत का मार्गदर्शन प्राप्त कर लो, रास्ते खुल जाएंगे। और ये बात कोई नई मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री राम ने संत से मार्गदर्शन प्राप्त करके एक आचरण की प्रतिष्ठा की। उन्होंने भारद्वाज मुनि से कहा, कहु नाथ हम के ही मग जाई। कहते हैं, हे प्रभु भारद्वाज जी से मैं किस रास्ते से, मग माने रास्ते से जाऊं? तो ये हमारे मार्गदर्शक जो बैठे हुए हैं, मार्गदर्शन करने वाले जो संत महानुभाव बैठे हुए हैं, आप इनके मार्गदर्शन में चलें। आपके जीवन की जो मूलभूत समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। मूल समस्या क्या है भाई? अशांति। तो सबसे पहले शांति मिल जाएगी। दूसरी समस्या क्या है? गुलामी, गुलामी कट जाएगी। तीसरी समस्या क्या है? कटुता, निरस्ता। तो प्रेम आ जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो शांति, स्वतंत्रता और प्रेम का प्रसाद संत वाणी के आश्वासन में, सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से मिलता है। जिस कार्य को हमारे पूज्य भाई श्री कर रहे हैं, और जहां तक इनके जन्मदिन का प्रश्न है तो मैं मेरी नजरों से कहूं तो अजन्मा है, जन्म का उपक्रम करके अपनी लीला कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूं। ओम सर्वे भवन्तु। धन्यवाद। अब जिनके आशीर्वचनों से हम सुशोभित होने वाले हैं, उनके बारे में यदि कहूं तो कहा जा सकता है कि भागवत में जो कहा है,
कौमारम आचरेत प्राग्न धर्मान भागवतानिह। क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हुई श्री कृष्णा मिश्रा ने 5 साल की आयु से ही राम कथा द्वारा लोगों को भगवान की कथा में रसज्ञ बनाए हैं। तो ऐसी श्री कृष्णा मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित है। गुरुदेव श्री राम पदारथ दास जी वेदांती जानकी घाट अयोध्या की ये परम शिष्या है और गत साल ही परम पूज्य श्री मुरारी बापू ने उन्हें तुलसी अवार्ड द्वारा सम्मानित किया है। तो आइए इस संत समारोह में, इस संत समागम में आगे बढ़ते हुए हम श्रीमती कृष्णा मिश्रा के आशीर्वचनों से पुनीत हुए। श्रीमती कृष्णा मिश्रा। श्री सीतानाथ समारंभम् श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय राम। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, श्री राम जय राम। तुम रक्षक काहू को डरना, श्री राम जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगत जननी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मंचस्थ समस्त संतों के चरणों में नाम लेने की ढिठाई नहीं करना चाहती, बार बार उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करती हूँ। और बड़ी ही दिव्य अद्भुत चर्चा का श्रवण आप संतों के श्रीमुख से सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत की एक बात हमें याद आती है कि एक बार उद्धव जी ने भगवान से पूछा था कि तुमको बस में करने का तरीका तुम हमको बताओ, यानी हम तो थक गए और कुछ करके भी तुमको पकड़ नहीं पा रहे हैं, अब आप ही से पूछते हैं कि बताओ आपको बस में कैसे किया जाए। तो भगवान ने कहा कि तुमको क्या लगता है, तुम्हारी भी तो बुद्धि कुछ सोचती होगी, कुछ कहती होगी, तुमको क्या लगता है कि कैसे हमको बस में किया जा सकता है। तो उद्धव जी ने कहा कि आप तो योगेश्वर हैं, तो हमें लगता है कि कोई योगी हो जाए तो आप पकड़ में आ जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं। बोले नरोधयति मां योग, योगी तो मुझे बिल्कुल नहीं बस में कर सकेगा, क्योंकि अजी वो तो खुद भी नाक कान बंद कर लेगा
और हमारे भी बंद कर देगा। कहेगा ब्रह्म अगर सांस लेगा तो वो तो सविकल्प हो जाएगा, ब्रह्म को तो निर्विकल्प होना चाहिए। तो योगी कहाँ से बस में करेगा हमें? तो फिर सांख्य से, धर्म से बड़ी सुंदर चर्चा है। भगवान ने कहा किसी से नहीं। बहुत पढ़ने लिखने से, तप करने से, त्याग करने से उद्धव जी कहते जा रहे हैं और भगवान मना करते जा रहे हैं कि नरोधयति मां योग न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्याग। उद्धव ने कहा हम समझ गए तुम कैसे बस में होते हो। पक्की बात है, जब इन चीजों से आप बस में नहीं होते तो हमें लगता है कि आप दक्षिणा देने से प्रसन्न होते हैं, दक्षिणा देने से पकड़ में आते हैं। भगवान ने कहा पागल हुए हो क्या? लक्ष्मी जी मेरी घरवाली हैं, पता नहीं? रत्नाकर समुद्र में रहता हूं मैं। नेष्टा पूर्तिम न दक्षिणा। तो उद्धव जी ने हार के कहा तो फिर आप ही बता दीजिए आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तब श्री भगवान कहते हैं कि एक ही वस्तु है जो मेरे आने जाने को बंद कर देती है। वो ब्रज की गोपियां कहती थी ना, तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी। तो वो बंद कर देने वाली जो चीज है वो क्या है? भगवान कहते हैं यथा वरुंधे सत्संग। तो ये तो हमारे ठाकुर जी का जंक्शन है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भाई श्री की करुणा और कृपा का क्या कहें, बहुत बड़ा अनुग्रह है उनका कि राम जी की नन्ही गिलहरी की तरह इस महोत्सव में राम नाम की पोटली लेके हमें भी शामिल कर लिया। ये साधारण कृपा की बात नहीं है, आपका बहुत अनुग्रह है भाई श्री। हम इस महोत्सव में सम्मिलित होकर गदगद हैं, कृतकृत्य हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा पर बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा पर बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। न कहीं है दूर ये मंजिलें, न कहीं करीब की बात है। हम लोग माँ काली वाले कलकत्ते में बैठे हैं। ठाकुर की कथाओं में हमने पढ़ा है कि एक बार किसी ने ठाकुर से पूछा था कि आपका जीवन इतना बेदाग कैसे रहा, कभी आपसे कोई भूल नहीं हुई, कभी आपसे कोई गलती नहीं हुई। और पूज्य भारत माता के पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं आपके यहाँ कथा करते हुए भारत माता में। आपकी एक कविता कभी हमने गाई थी, अब कबीर की कहाँ चदरिया मछुआरे का जाल है। तो पूछा किसी ने ठाकुर से कि ऐसी बेदाग चादर आपकी रह कैसे गई। तो ठाकुर ने एक बात कही थी कि आमी जे माँ के 16.5 आना भालोबाशी ताई माँ আমাকে बेताला होते ही दिलेन ना। मैं माँ से 16.5 आना प्यार करता हूँ, इसलिए माँ ने मुझे कभी बेसुरा नहीं होने दिया, माँ ने मुझे कभी बेताला नहीं होने दिया। तो मंच पर ये जो संत समागम आप जिसका दर्शन कर रहे हैं, ये सब माता के वरद पुत्र हैं महाराज। कभी बेसुरे नहीं होते, कभी बेताले नहीं होते, कभी चादर दागदार नहीं होती। और ये देने वाले हैं, इनको हम क्या देंगे? ये तो देने वाले हैं, लेने वाले थोड़ी हैं। ये तो देने वाले हैं और ऐसे देने वाले हैं। वो किसी शायर की बात याद आती है कि एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ढूंढता है तू हमेशा ही जिसे देरो हरम,
मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। तो महाराज ये देने वाले हैं और ये देना सिखाते हैं। कबीर बाबा तो हमारे कहते हैं कि गुरुदेव तो ऐसा देते हैं जो काटने से कटता नहीं है और जलाने से जलता नहीं है। ऐसी भी कोई चीज है क्या साहब? काटे कटत नहीं, जारे जरत नहीं, हर दम रहत हरी, पांचों नाग पचीसो नागिन, सूंघत तुरत मरी, गुरुजी मोहे दीनी अमृत नाम जड़ी, गुरुजी मोहे दीनी अमृत नाम जड़ी। तो ये तो ठाकुर जी को ही उठा कर दे देते हैं। हमारे भाई श्री जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं, ठाकुर जी हमसे तो गले मिलते हैं, महाराज कथा में आ जाते हैं और हंसते हैं, बोलते बतियाते हैं। अब वो कोई राम जी थोड़ी है कि शांति से बैठे रहेंगे। वो तो प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। तो आज के दिन हम तो झोली फैला कर लेने आए हैं और आप देने वाले हैं। आप हमको भी देना सिखाएंगे। लेना तो हम माँ के गर्भ से ही सीख के आए हैं, पर कोई संत, कोई सदगुरु जब जीवन में आता है तो वो सिखाता है कि बांटो। रखोगे तो मिट्टी हो जाएगा, लेकिन दे दोगे तो सोना हो जाएगा। तो ये हमें आपसे सीखना है, आपसे लेना है। आज महाराज श्री का जन्म दिवस है। हम बार बार उन्हें प्रणाम करते हैं, भाई श्री को, और याद करते हैं। माता जी को सबने याद किया, हम भी उनको याद करते हैं। गत वर्ष जब हम लगभग इन्हीं दिनों महुआ में बापू के यहाँ कथा करके लौट रहे थे, एक गीत बज रहा था गुजराती में, बड़ा मीठा सा गीत। एक आध पंक्ति उसकी याद आती। बड़ी मीठी बोली है वहाँ। गीत मीठे, लोग मीठे, खाने में भी मीठा डाल देते हैं, सब्जी में भी मीठा। तो एक गीत गाड़ी में बज रहा था, बहुत अच्छा। नंद बाबा जी माता जसोदा जी सामने, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल में। नंद बाबा जी माता जसोदा जी सामने, ममता नी मूर्ति मर रह गई गोकुल में। तो बातें तो बहुत सारी हैं, पर आज तो आनंद मनाने का, और आज तो बधैया का दिन है ना। ऐसी मैया को प्रणाम जिनकी गोदी में ऐसा लाला आया। जाग जसोदा तेरे बालक उपजो, सुंदर कुंवर कन्हई, उठी सखी सब मंगल गाई। और बाबा को प्रणाम। तब हंसी कहत जसोदा ऐसे, महरही लेहु बुलाई, प्रगट भयो पूरब तप को फल, सुत मुख देखहु आई। हाँ हाँ उठी सखी सब मंगल गाई। तो बार बार भाई श्री के समस्त संत वृंद के चरण कमलों में मस्तक रखती हुई, आपकी चरण रज में लोट पोट के ही ये देह बड़ी हुई है। आपका मोह छोह बना रहे, इसके साथ
2 बार ठाकुर जी का नाम लेंगे और भाई जी को हम क्या दें। एक बात कहने का मन करता है कि राम रसायन तू मेरे पास आ, सदा रहो रघुपति के दास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 हनुमान जी गोसाई, जय 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 हनुमान जी गोसाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृपा करो गुरुदेव की नाई, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगत जननी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धन्यवाद। अब जिनके बारे में, जिनसे हमें आशीर्वचन मिलने वाले हैं, वो वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है और जिन्होंने 10 साल तक शंकराचार्य जी पद को भी विभूषित किया है और हमारे पूजनीय, वंदनीय और जिनका भाव पूज्य भाईश्री के प्रति अपना स्नेह हमने गत दिवस ही देख लिया है, ऐसे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्य मिश्रानंद गिरिजी महाराज भारत माता मंदिर हरिद्वार से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो उनके भरपूर आशीर्वचनों से हम भरपूर आप्लावित हुए। पूज्य सत्य मिश्रानंद जी महाराज। की अनुमति से मेरा नाम घोषित तो हुआ, पर मुझसे अत्यंत श्रेष्ठ अनुभवी तपस्वी ज्ञानी विद्वत वरेण्य रमण रेती के महापुरुष, जिनके भीतर सेवा, जिनके भीतर संस्कार, जिनके भीतर ज्ञान, जिनके भीतर भक्ति, जिनके भीतर तपश्चर्या, जिनमें सिद्धि, जिनका पावन दर्शन, सब कुछ पुण्यमय है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज अपना अमृत वचन प्रदान करेंगे। उसके पश्चात मैं आपकी पूजा करूंगा। धन्यवाद। पगड़ी भी चाहिए इसके साथ। पगड़ी 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 छे। अब हम तो ब्रजवासी लोग हैं, ठाकुर को श्रृंगार करें तो भीषण भाषण पीछे, पहले श्रृंगार। हम हाथ लगाएंगे हम श्रृंगार करने में हाथ लगाएंगे। स्वामी जी महाराज नहीं अकेले लगाएंगे, आप सबकी तरफ से मान लो। आज भाई श्री के जन्म दिवस पर और उनको मुकुट पहनाने के लिए वृंदावन धाम से पधारे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, कितने श्रेष्ठ हैं इसी से आप कल्पना कर सकते हैं।
महाराज आ गया, आ गया गणेश जी, आ गया महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। देखते हैं तुम्हारा कितना प्रवचन सुनने का मन है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बहुत सुंदर मन है तुम्हारा, हमको मालूम पड़ गया। जिन्होंने पहले नहीं भी गाया वो भी प्रेम से गा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा सुनने का मन है। समय की सीमा में हम लोग जरूर सुनेंगे। चलो इसको गा लें। ठाकुर, अब प्रेम से गाओगे और प्रेम से गाओ। अभी प्रेम से गाया आपने, नहीं कि नहीं गाया है, लेकिन थोड़ा और प्रेम से गाओ। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। वाह, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। ये वही लोग गाएं जो रमण बिहारी के यावत बिहारी हो गए। सबके लिए ये लाइन नहीं है, जो हो गए वही प्रेम से गाएं। तो सबके सब हो गए। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत हरि भक्तन की जय। जन्मोत्सव महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के नवम अध्याय के एक दो मंत्र कहो, आप श्लोक कहना चाहो कहो, लेकिन मंत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूज्य भाई श्री का आज जन्म महोत्सव है। इस जन्म महोत्सव को हम लोगों ने
सत्संग या संत समारोह के रूप में समायोजित करने का निश्चय किया है, तो ये सत्संग महिमा के विषय में ही कुछ पत्र पुष्प प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में विधान है, देवो भूत्वा देवम यजेत। जिस देवता की पूजा करनी है उस देवता के अनुरूप ही पूजा के संभार होने चाहिए। आप लोगों ने सुन ही लिया कि भागवत के प्रत्यक्ष विग्रह के रूप में हम लोग सब भाई श्री का कोई सम्मान करता है, कोई स्नेह करता है, कोई पूजन करता है और कुछ लोग और भी करते हैं। तो भागवत के पत्र पुष्पों के द्वारा ही समर्चन हो संत समाज का भी और इसी माध्यम से भाई श्री का भी। तो इसीलिए इन श्लोकों की एक स्मृति आप लोगों को करा रहा हूं। स्मारय न तो शिक्षय, केवल आप लोगों को स्मरण करा रहा हूं। आप लोग तो कितनी बार भागवत सुन चुके हो, शायद हमसे अधिक भागवत आप जानते हो। प्रसंग है गंगावतरण का, सब आप परिचित हो, स्मरण करा रहे हैं। केवल एक चित्र अपने सामने ले आओ। भगीरथ जी को अपने 88,000 सगर पुत्रों के कल्याण के लिए भगवती भागीरथी को इस धराधाम पर लाया, जिसके भाग्यशाली आज हम लोग भी स्नान करता मौजूद ही हैं। तो तब और पूर्वजों ने भी प्रयास किया लेकिन सफल हुए। भगीरथ जी ने प्रारंभ से ही तपस्या की, भगवती गंगा प्रसन्न हो गई, वरदान दिया मैं आऊंगी, वचन दे दिया। लेकिन एक समस्या खड़ी कर दी कि आखिर हमारे वेग को कौन संभालेगा। तो उस वेग को संभालने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर ली भागीरथ जी ने। भोलेनाथ ने कहा चलो हम कर लेंगे। एक बड़ा दिव्य चित्र इस तरह का बनाया है। ये दक्षिण भारत जिनको राजा कहते हैं चित्रकार, उनका बनाया भगीरथ खड़े हुए हैं, भगवान भोलेनाथ जटा खोले खड़े हुए हैं, भगवती गंगा ऐसे भगवान भगीरथ का रथ खड़ा हुआ है। तो एक ऐसा बड़े प्रसिद्ध कलाकार हैं, भगवान रघुनाथ का भी जो राज्य रोहण का चित्र बनाया उन्होंने बनाया है। अगर मुझे नाम याद आ गया तो बता दूंगा, दक्षिण भारत के हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका एक एक चित्र आज न जाने कितने बहुमूल्य हो गया है। तो वो चित्र हमारे सामने आ गया है। तो सब एकदम प्रस्तुति है। रथ खड़ा हुआ है कि रथ आगे आगे बढ़ेगा और भगवती ने कहा था हम कैसे पहुंचेंगे सगर पुत्रों के पास। तो भगीरथ ने कहा था मैं आगे आगे रथ ले चलूंगा और उस रथ के पीछे पीछे आप चली चलना। तो इसीलिए हमारे न्याय दर्शन के जो विद्वान बैठे हैं ना, ये लोग अगर गंगा की परिभाषा करते हैं तो भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत्वम गंगात्वम। ये आप लोग इसमें बड़ा गड़बड़ाना नहीं, लेकिन ये कुछ कुछ हम लोगों के विलास है ये कि भगीरथ के रथ के खात माने जो गड्ढा बन गया है उसके बीच में जो भी जल प्रवाह होगा वो कुछ भी हो, लेकिन भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत्व अगर उसमें है तो वो गंगा है। और भले ही गंगा हो लेकिन भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत्व अगर नहीं है तो फिर वो गंगा नहीं, भले वो गंगा जल हो। जैसे गंगा नहर में हमारे हरिद्वार में जो गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, नील धारा, उससे कहीं अधिक जल इस गंगा नहर में है, लेकिन तो भी चूंकि भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत तो नहीं है, इसलिए उसको गंगा नहर कहते, गंगा नहीं कहते हैं। और कितने ही नाले हम सौभाग्यशाली लोग श्री गंगा जी में मिला रहे हैं, लेकिन तो भी भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत होने के कारण उसको गंगा ही कहा जाता है। जैसे एक नदिया एक नार कहावत मैल हुई नीर भर्यो, और जब दोनों मिल एक भय तो सुरसरी नाम पर्यो। तो स्मरण करा रहा हूं कि गंगा की, आज गंगा तटवासी हमारे अगल बगल बैठे हैं ना, वहां से लेके तो गंगा की याद थोड़ी कुछ ज्यादा ही आ रही है। कभी बहुत समय गंगा ने अपनी गोद में रखा है, अब पता नहीं कब बुलाएंगे फिर। तो गंगा मैया ने कहा एट द 11th आवर किंचाहम न भुवम यासी, ये छठा श्लोक।
माने भागवतों की पूजा करनी है तो ये भागवत के पत्र पुष्प है। किंचाहम न भुवम यास्य, ए भैया भगीरथ, मैं अब धरती में नहीं जाऊंगी। ये संत महिमा के लिए बहुत 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 वर्णन हमने शास्त्रों में पढ़े, सब एक से एक अद्भुत है। गुरु ग्रंथ साहब में तो संत की महिमा अपार कही गई है, संतों की वाणी में अपार महिमा कही गई, तुलसी रामचरित मानस में अपार महिमा कही गई है, भगवान की महिमा से अधिक सत्संग की महिमा कही गई है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम इत्यादि सब लोग सुनाते ही रहते हैं, सब अद्भुत हैं। लेकिन हमको ये जो प्रसंग है ये हमको कुछ विशिष्ट लगता है, इसलिए आज के इस अवसर पे हम उसको पत्र पुष्प के रूप में वाक पुष्प के रूप, वाक प्रसून के रूप में अर्पित करने में संकोच नहीं कर पा रहे हैं, संयम नहीं कर पा रहे हैं। तो गंगा मां ने कहा किंचाहम न भुवम यास्य, मैं तो धरती पे नहीं जाऊंगी। इतने हजारों वर्ष की तपस्या, गंगा को प्रसन्न करने की, भोलेनाथ को प्रसन्न करने की प्रस्तुति करने, सब कुछ सबके ऊपर एक क्षण के अंदर उन्होंने गोबर लीप दिया। किंचाहम न भुवम यास्य, मैं तो धरती पे नहीं जाऊंगी। माता जी हम तो तैयार खड़े रथ लेकर के आपको ले चलने के लिए, आप कह रही हम नहीं चलेंगे, क्यों? नराह मह्याम मृजन्त्यघाम, नराह बहुवचन की माने उस समय से लेके और अब तक, गोमुख से लेके और गंगा सागर तक, बल्कि पद्मा के रूप में वहां चली गई तो वहां भी नराह श्रद्धा पूर्वक अश्रद्धा पूर्वक दिखावे के लिए, नाटक के लिए किसी भी प्रकार से गंगा में स्नान करो तो गंगा पातक को हरती, गंगा पापम शशि तापम